अस्सलामुअलैकुम, बोलिए इसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे खतरनाक स्मॉग के हवाले से। लाहौर आउट भी स्मॉग और फॉग की लपेट में है, जबकि आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 790 रिकॉर्ड किया गया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है, अफजाल अब्बासी से जान लेते हैं। अफजाल, बताइएगा आप क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लाहौर आज भी स्मोक और फॉग की लपेट में है। और अगर आलूदा तरीन शहरों की बात की जाए तो भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली पहले, जबकि लाहौर दूसरे नंबर पर है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 790 है। शहर के अगर दिगर इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स गुलबर्ग का 1499, जबकि मरातब अली रोड का 1250 आया है। महकमे मौसमियात ने आज बारिश की पेशगोई की है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि बारिश के बायस जो है वो शहर में फ़ज़ाई आलूदगी कम हो जाएगी। ताहम पंजाब हुकूमत ने जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी के बायस लाहौर और मुल्तान में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और महकमे माहौलियात की तजावीज़ पर जो है वो महकमा एजुकेशन ने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल तमाम तालीमी इदारे आइंदा एक हफ्ते के लिए मज़ीद बंद कर दिए हैं। जी अफजाल, बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि फैसलाबाद और डिजकोट और गिरदोनवा के मौसम की बात की जाए तो ये इलाके मुस्तकिल स्मॉग की जद में आ चुके हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रिकॉर्ड किया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं और इन दिनों स्मॉग की क्या सूरत हाल है, क्या खदशा जाहिर किया गया है, राना बिलाल से जानते। जी राना। फैसलाबाद, डिजकोट और गर्दनवा के आज के मौसम की बात की जाए तो आज भी इन इलाकों में गहरी स्मोग और फोग का राज बरकरार है। हद निगाह सिफर हो चुकी है। मारूफ रोड वीरान हो चुके हैं। फैसलाबाद और उसकी सराउंडिंग मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। स्मोग के ओवरऑल असरात की बात की जाए तो स्मोग ने शहरियों के साथ साथ चरिंद परिंद और माहौल पर इंतहाई मुदर असरात मतलब किए हैं और दूध देने वाले जानवर भी तेज़ी से बीमार पड़ना शुरू हो चुके हैं। सबल चारे की किल्लत पैदा हो रही है। इसके साथ महकमा मौसमियात की बात की जाए तो मौसम का हाल बताने वालों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि मज़ीद 6-7 रोज़ मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, जिसकी वजह से इन इलाकों में मज़ीद बारिश के बाद ही स्मोक का खात्मा होगा। इसके साथ साथ तिब्बी माहिरीन की जानिब से भी शहरियों को हदायत दी जा रही हैं कि शहरी आउटडोर सरगर्मियाँ बंद कर दें और घरों से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। इसके साथ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी शहरियों और ड्राइवर हज़रात को तनबीह की जा रही है कि ड्राइवर हज़रात अपनी गाड़ियों पर फोग लाइट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि हादसा से बचा जा सके। राना, बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कसूर में भी स्मॉग और धुंध की लपेट में है, जिसकी वजह से हादसात में भी दिन ब दिन इजाफा होने लगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आसिफ जावेद कसूर में मौजूद है, तफसीलात उनसे जानते हैं। आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, कसूर और इसके इर्द गिर्द के इलाके आज भी शदीद स्मोक की लिपेट में है। शदीद स्मोक की वजह से धुंध में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शदीद स्मोक की लिपेट के में जो इलाके हैं इसमें खसूसन कोट राधा किशन का इलाका, गंडा सिंह का इलाका, लिलियानी का इलाका, बॉर्डर का इलाका, रायविन रोड, ये इलाके शदीद स्मोक और धुंध की लिपेट में है। और शदीद स्मोक बढ़ने की वजह से धुंध बढ़ती जा रही है और धुंध बढ़ने की वजह से ठंड में भी इजाफा होता जा रहा है। बूढ़े मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, ख़ुसूसन जो दमे के मरीज़ हैं इनके लिए स्मोक बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, और सांस के मर्ज़ के लिए स्मोक बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तिब्बी माहिरीन का ये कहना है स्मोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, गैर ज़रूरी सफ़र का इज्तनाब करना चाहिए और मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। जी आसिफ, बहुत शुक्रिया। मसनूई बारिश, मुकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजुर्बा। टेक्नोलॉजी के मैदान में पंजाब एक बार फिर बाजी ले गया है। जिलम और कोचर खान में क्लाउड है। आपको बताएं कि क्लाउड सीडिंग के नतीजे में बारिश, महकमा मौसमियात की तस्दीक, जबकि वज़ीर आला की साइंसी माहिरीन को मसनूई बारिश के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। कहा कि पंजाब ने आज एक नई तारीख रकम की, पूरी कौम आप पर फख्र करती है। वज़ीर आला मरीम नवाज की टीम को शाबाश। मसनूई बारिश से स्मॉग में कमी लाने में मदद मिलेगी। उधर लाहौर कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को स्मॉग के खात्मे के लिए 10 साला पॉलिसी बनाने की वाज़ेह हिदायत कर दी है। अदालत की जानिब से कहा गया कि हुकूमत ज़रई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने पर पाबंदी लगाए, 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। अदालत ने अगले हफ्ते स्मॉग के तदारुक के इकदाम पर अमल दरामद और रिपोर्ट दोबारा पेश करने की हिदायत कर दी है। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को स्मॉग के खात्मे के लिए 10 साला पॉलिसी बनाने की वाज़ेह हिदायत की है।
अदालत की जानिब से कहा गया कि हुकूमत ज़र ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने पर पाबंदी लगाए, 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लान लगाना लाजमी करार दिया गया। जबकि अदालत ने अगले हफ्ते इस मौके तदारुक के लिए इकदाम पर अमल दरामद और रिपोर्ट दोबारा पेश करने की हिदायत की है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में धुंध के डेरे हैं। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 और M3 लाहौर से दरखाना तक, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद है। M5 मुल्तान से जलालपुर तक को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी ज़्यादा से ज़्यादा दिन के औकात पर सफ़र करने को तरजीह दें। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात हैं, जबकि ड्राइवर गाड़ियों में आगे और पीछे वाली फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। अवाम खैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। और अब खबर यह है कि पाकिस्तान में 8 साल का आखिरी सुपर मून देखा गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुपर मून रात के 2:28 पर हुआ। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक जब चांद अपने बैरूनी मदार में ज़मीन के करीब तरीन नुक्ते पर आता है तो इसे सुपर मून कहा जाता है। इस दौरान चांद मामूल से 14% बड़ा और 3% ज़्यादा रोशन दिखाई देता है, जबकि सुपर मून के दौरान ज़मीन और चांद का मजमूई फासला 3,60,376 किलोमीटर रह जाता है, जबकि आमतौर पर यह फासला 3,84,000 किलोमीटर से ज़ायद होता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार है। वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। SP डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 255 रुपये 14 पैसे बरकरार है, जबकि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 248 रुपये 38 पैसे बरकरार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार, वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। SP डीजल की फ़ी लीटर कीमत 255 रुपये 14 पैसे, जबकि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 248 रुपये 38 पैसे बरकरार है। पाक आर्मी का देवसाई स्कर्दू में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक आर्मी के जवानों ने शदीद बर्फबारी में तमाम मुसाफिरों को रेस्क्यू करके बाहिफाजत गलतरी पहुंचा दिया। मुसाफिरों ने पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया। मुसाफिरों का कहना था कि इनके पास खाने का सामान ख़त्म हो गया था। पाक आर्मी ने पहुंचकर इनको खुराक फराहम की। मुसाफिर 2 गाड़ियों में गलतरी से बजरिया देवसाई स्कर्दू जा रहे थे, जबकि शदीद बर्फबारी की वजह से मुसाफिर देवसाई में फंस गए। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा रहे। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि बानी PTI के लोग क्यों निकलेंगे। कौम बानी PTI के किस कारनामे पर बाहर निकले। PTI की कारकर्दगी का सफ़र सिर्फ 0 है। लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि खुदा खुदा करके शहबाज हुकूमत मईशत को ठीक कर रही है। पाकिस्तान के माशी इशारे बेहतर हुए, जबकि PTI के दौर में हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किया। पार्लियामेंट को माजी में भी गलत फैसले करने पर सामने खड़ा किया गया। दोबारा खलल ना डाला गया तो हालात संवार लेंगे। इमरान साहब ने अपने दौर में किया क्या है जो लोग उनके लिए बाहर निकलेंगे, ज़रा मुझे ये बताएं। उनके किस कारनामे पे बाहर निकले? उनकी कारकर्दगी तो सिफर है। किस बात का ताना देते हैं हम सब लोगों को? डेमोक्रेसी को ख़राब करने वाले इमरान खान है। खुदा खुदा करके पाकिस्तान की इकॉनमी को अब शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी हुकूमत ठीक करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। क्या कुछ नहीं किया हमारे ख़िलाफ़, और मेरे ख्याल में बदतरीन अगर कोई जुल्म बर्दाश्त किए हैं तो हमने किए हैं। और ये पार्लियामेंट को उस वक्त भी खड़े होना चाहिए था। उसमें अब खलल डालने की कोशिशें जारी हैं उनकी। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इन्हें धमकी देने वाले का ताल्लुक PTI से था। इसने 2-3 बार कहा दिल चाहता है कि आपको चाकू मार दूं, ताहम मुझे कोई खौफ नहीं, मैं लंदन में घूम रहा हूं। पहले भी लोग इस तरह की आवाज़ें कसते थे, लेकिन पहली बार किसी ने धमकी दी। वज़ीर आला हाउस पेशावर तक एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया है, जबकि PTI के अहम कायदीन की वज़ीर आला समेत बुशरा बीबी से मुलाकातें। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज से मुताल्लिक़ अहम फैसले हुए। एहतजाज के लिए तमाम कारकुनान का खैबर पख्तूनख्वा से मरहलावार पंजाब दाखिले की तजवीज़ ज़ेर गौर है। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर काफिले की क़यादत करेंगे। बानी PTI के फाइनल कॉल पर पूरे मुल्क से कारकुनान को इस्लामाबाद लाया जाएगा, जबकि बानी PTI की रहाई तक एहतजाज जारी रहेगा।
बानी पीटीआई जो कॉल देते हैं वो मिस कॉल हो जाती है। गवर्नर सिंध का इमरान खान तैसूरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि मेरे ख्याल में कुछ अरसे तक बानी पीटीआई की हर कॉल मिस कॉल होती रहेगी। डाल दिए कि 24 तारीख को पूरे मुल्क के लोग जो है वो इस्लामाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा है कि गैर मुय्यना मुद्दत तक वो धरना देंगे और इस्लामाबाद को गैर मुय्यना मुद्दत तक वो बंद कर देंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं कि उसने कॉल दी है, वो इमरान खान साहब की आप बात कर रहे हैं जो अंदर हैं। जी जी, मेरे हिसाब से कुछ अरसे तक उनकी सारी कॉलें मिस कॉलें होंगी। अब ये जानिए, सिंध काबीना में रद्दोबदल, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुकेश कुमार दोबारा सिंध काबीना में शामिल हो गए। एक्साइज एंड टैक्सेशन और नारकोटिक कंट्रोल का कलमदान मिल गया। दोस्त अली और बाबुल खान और सैयद नजमी आलम वज़ीर आला की मुशीर मुकर्रर। वकार मेहंदी वज़ीर आला की इंस्पेक्शन कमेटी, इंक्वायरी वज़ीर और इम्प्लीमेंटेशन टीम के सरबराह मुकर्रर। उस्मान हंगोरो ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइस महकमा दे दिया गया, जबकि जुनेद बुलंद को सिंध टेक्निकल एजुकेशन और मोहम्मद सलीम बलोच को महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और दही तरक्की का कलमदान दे दिया गया। सैयद नजमी आलम को कच्ची आबादी का महकमा दिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि फितना और खवारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सी की आमाजगाह बन चुकी है। दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करते रहेंगे, जबकि किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। टेक्नोलॉजी से गुमराहकुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। आलमी तनाज़ात का हिस्सा नहीं बनेंगे, आलमी अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दुनिया को दो टोक पैगाम दे दिया। मार्गला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब से खिताब में कहा, भारत दुनिया के अमन के लिए बड़ा खतरा है। सिप्पे सालार ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत को हिंदुत्व नजरिए और पॉलिसी का तसलसल करार दिया। आर्मी चीफ ने कहा, फितना और खवारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाजगाह बन चुकी है। अफगान उबूरी हुकूमत से तवक्को है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतसलसिल है। मगरिबी सरहदें महफूज बनाने के लिए जामे बॉर्डर मैनेजमेंट रिजीम का कयाम नागुज़िर था। नौजवान नस्ल को पैगाम देते हुए जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि टेक्नोलॉजी से गलत और गुमराहकुन मालूमात का फैलाव अहम चैलेंज है। नफरत अंगेज बयानात सियासी ढांचे को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। अब ये जानिए, VPN का इस्तेमाल सिर्फ अखलाकी और समाजी तौर पर नहीं बल्कि शरई तौर पर भी नाजायज़ है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा रागिब नईमी के मुताबिक गैर अखलाकी या गैर कानूनी उमूर तक रसाई देने वाले इंटरनेट या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शरन ममनू है। उनका कहना था कि VPN का इस्तेमाल इस नियत से कि गैर कानूनी मवाद या ब्लॉक शुदा वेबसाइट तक रसाई हासिल की जाए, शरई लिहाज से नाजायज है। हुकूमत को शरई लिहाज से बुराई और बुराई तक पहुँचने वाले तमाम इक़दामात के तदारुक का इख्तियार है। उन्होंने मतनाज़ा, गुस्ताखाना और मुल्की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली एप्स को फौरी बंद करने का मुतालबा किया। मुस्तकबिल के मेहमानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़। लाहौर में पोलियो की फेक एंट्री का इंकशाफ हो गया। आलमी इदारा बराए सेहत की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल माजूर क्यों? बैसाखियों से जान क्यों नहीं छूट रही? बच्चा कल कैसे चलेगा जब आज जाली खतरे पिएगा? लाहौर में पोलियो की फेक एंट्रीज का इंकशाफ। आलमी इदारा बराए सेहत की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। यूनियन काउंसिल की मिसिंग चिल्ड्रन की रिपोर्ट बोल न्यूज ने हासिल कर ली। लाहौर की 5 यूसीज में इस्तेदादे पोलियो मुहिम के लिए 613 बच्चे रजिस्टर में दिखाई दिए। टीमों ने 413 बच्चों को कतरे पिलाए, 200 बच्चों की फेक एंट्री कर दी। तफसीलात के मुताबिक यूसी 122 में 24 बच्चों को कतरे पिलाए बगैर इंदराज कर दिया गया। यूनियन काउंसिल 123 में 35 बच्चों को वैक्सीन नहीं दी गई। यूसी 52 के 111 बच्चों ने सिर्फ कागजों की हद तक पोलियो की खुराक ली। यूसी 110 में पोलियो वर्कर्स ने 40 बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। कसूर की नवाही तहसील में 8 नौमौलूद कतरों से महरूम रखे गए। सूबाई सरबराह पोलियो प्रोग्राम अदील का कहना है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की दिफाई सनत का फरोग। आइडिया 2024 दिफाई सनत की बैनुल-अक़वामी सतह पर फरोग के लिए पाकिस्तान की वज़ारत दिफा के तहत आइडियाज़ की नुमाइश और सेमिनार मुनक़िद होगा। कराची एक्सपो सेंटर में 19 से 22 नवंबर आइडिया के 12वीं एडिशन का इनेकाद होगा, जबकि दिफाई पैदावार और बरामदात SIFC के तरजीहात में शामिल है।
पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के दौरान 5 रोज़ा मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान ने IMF को प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद और 1 जनवरी से सूबों में ज़रूरी इनकम टैक्स आयद करने की यकीन दहानी करा दी है। IMF की रजामंदी के बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में इजाफा कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना, सूबाई हुकूमतों और FBI के साथ सेशन हुए, जबकि IMF वफ़द को सूबाई सरप्लस बजट पर कायल कर लिया गया। हुकूमत और IMF के दरमियान 5 रोजा मुज़ाकरात खत्म, मुख्तलिफ सेशंस हुए। मुल्की टीम ने IMF को बेशतर पॉइंट्स पर कायल कर लिया। IMF ने जनवरी से ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली शुरू करने पर जोर दिया। ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट में कटौती नहीं होगी। IMF की रजामंदी के बाद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 10,000 से बढ़ाकर 13,500 रुपए कर दी गई। IMF वफ़द को सूबाई सरप्लस बजट पर कायल कर लिया गया। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक ज़राई टैक्स पर जुज़वी कामयाबी मिली। तमाम सूबे ज़राई आमदन पर पंजाब की तरह सुपर टैक्स लगाएंगे। IMF मिशन ने सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से गैर मामूली सवालात किए। वफ़द ने सिंध को कानून साजी जल्द करने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कानून साजी के लिए होमवर्क कर लिया। वफ़द को बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात की भी यकीन दहानी कराई है। IMF टीम को बताया गया है कि सूबाई मालियाती मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए कंसल्टेंट हायर किए जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय हरदर्मी पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद ICC मैदान में आ गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत से पाकिस्तान न आने की तहरीरी वजूहात तलब कर ली है। भारत के तसल्ली बख्श जवाब न देने पर ICC भारतीय बोर्ड पर प्रेशर डालेगा, जबकि उधर ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टूर पर भी भारतीय ड्रामेबाजी उरूज पर है। भारतीय हठधर्मी पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल, ICC हरकत में आ गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे? ICC ने भारतीय बोर्ड को खत लिख दिया, ठोस वजूहात तहरीरी तौर पर मांग ली, पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ से भी आगाह कर दिया। भारतीय जवाब आने पर PCB से राब्ता किया जाएगा। ICC मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगा। ICC ज़राए के मुताबिक भारत न माना तो चैंपियंस ट्रॉफी में 9वीं टीम को शामिल किया जा सकता है। भारतीय टीम के न जाने से ICC को $50 करोड़ का नुकसान हो सकता है। उधर ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टूर पर भी भारतीय ड्रामेबाजी, खुद वर्ल्ड कप ट्रॉफी मुतनाज़ा इलाके लद्दाख ले गया, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी आजाद कश्मीर ले जाना हजम न हुआ। ICC पर दबाव डालकर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी कश्मीर ले जाने से रुकवा दिया। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल और ट्रॉफी टूर का रूट ICC के मशवरे और मर्जी से फाइनल हुआ। ICC रूट शेड्यूल फाइनल करने के बाद कैसे मंसूख कर सकता है? भारत पाकिस्तान आने से इनकार के बाद ट्रॉफी टूर पर कैसे एतराज कर सकता है? जो मुल्क पाकिस्तान आने से इनकारी हो, उसका एतराज कैसे जायज है? ब्रिस्बेन के बाद पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का दूसरा मैच आज सिडनी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक मेजबान टीम के स्क्वाड में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। विकेट स्पिन बॉलिंग के लिए साजगार करार दी जा रही है, जबकि लिहाजा इम्कान है कि पाकिस्तान आज सुफियान मुकीम का T20 डेब्यू करवा सकता है। सुफियान की शमूलियत की सूरत में अब्बास आफरीदी को ड्रॉप किया जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बरतरी हासिल है। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि कराची के इलाके औरंगी टाउन फ्रंटियर कॉलोनी में पकवान सेंटर पर नामालूम मुलजिमान का ग्रेनेड हमला। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने दस्ती बम की पिन निकालकर पकवान सेंटर पर फेंका। दस्ती बम खुशकिस्मती से ना फट सका। मुलजिमान ने पकवान सेंटर पर अंधाधुंध फायरिंग की। दस्ती बम की तला पर बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचा। रूस ने यूक्रेन ट्रांजिट के जरिए ऑस्ट्रिया के लिए गैस की सप्लाई बंद कर दी है, जबकि खबर एजेंसी के मुताबिक रूस अब सिर्फ हंगरी और स्लोवाकिया को गैस फराहम करेगा। गैस बंदी से तवानाई बहरान में इजाफा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान पहुंचेगा। यूक्रेन की जानिब से ट्रांजिट मुआहदे की तौसीह न करने से स्लोवाकिया को भी सप्लाई मुअत्तल हो जाएगी। यूक्रेन हुकाम का कहना है रूस के साथ गैस ट्रांजिट मुआहदे की तजदीद या तौसीह का कोई मंसूबा नहीं। अब ये जानिए ग़ज़ा में इसराइल की दहशत गर्दी जारी है। 24 घंटों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद और 140 ज़ख्मी हो गए। जबालिया कैंप पर एक घर पर हमला, 4 बच्चों समेत 10 अफराद शहीद कर दिए गए। शुमाली ग़ज़ा में ग़ज़ाई किल्लत हो गई है, जबकि बच्चों को खुराक और दूध की फराहमी बंद हो गई।
इसराइल की गजा में जारी है जारी 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, 140 जख्मी हो गए। इसराइल ने गजा में जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, शुमाली गजा को करबला बना दिया। 40 रोज से मुहासरा जारी है, खाने पीने की अशिया की फराहमी बंद कर दी। 700 से ज्यादा पानी की लाइनें बमों से उड़ा दी। 50,000 बच्चे खुराक की कमी का शिकार हो गए। 1 लाख शहरी शुमाली गजा में महसूर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में फौरी इमदाद की बहाली करने का मुतालबा। इसराइल गजा में इमदादी सामान की तरसील मुमकिन बनाए। अमेरिका ने भी इसराइल से मुतालबा कर दिया। इसराइल के बाद गजा के बाद लबनान और शाम में हमले, जबकि लबनान में बलबक के करीब शहरी दिफा के मरकज पर बमबारी से 12 लबनानी शहीद हो गए। शाम के दाल हुकूमत दमिश्क पर हमलों में 20 अफराद शहीद कर दिए गए। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी वार। तेल अवीव में इंटेलिजेंस के कायम अड्डे को रॉकेट हमले का निशाना बनाया गया। लबनान में शोदा की मजमूई तादाद 3,400 हो गई है। 14,450 जख्मी हो चुके। अब ये जानिए, जर्मन चांसलर का रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमा का रूस और यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल हुआ। रूसी सदर ने कहा कि मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया, यूक्रेन रुकावट बना था। मॉस्को अब भी बातचीत बहाल करने के लिए तैयार है। पुतिन ने यूक्रेन को खबरदार करते हुए वाज़ेह किया, मुआहदे के लिए तनाज़े की जड़ ख़त्म की जाए, सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, इलाकाई हिफाजत पहली तरजीह है। नाज़रीन, असर हाज़िर में मुतबादिल तवानाई फराहम करने वाली पाकिस्तान की मारूफ कंपनी इन्वेरिक्स ने रहीम यार खान में नए सर्विस सेंटर का आगाज़ कर दिया। सेंटर का क़याम इन्वेरिक्स के सार्फिन के साथ मज़ीद मजबूत और करीब तर ताल्लुक़ बनाने की ख्वाहिश का अमली मज़हर है। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी की बरतानवी शाह चार्ल्स होम से मुलाकात, जो कि इन्हें बरतानवी शाह और मलका की जानिब से मदऊ किया गया। इंस्टाग्राम पर वर्सटाइल अदाकार ने बकिंघम पैलेस में होने वाली नाकाबिले मुलाकात की तस्वीर शेयर की। मारूफ मज़ाही अदाकार इस्माइल तारा का यौम पैदाइश। वर्सटाइल फनकार ने फिल्म, टीवी और स्टेज पर अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। पीटीवी के मशहूर मज़ाही प्रोग्राम 50-50 ने इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस्माइल तारा को शानदार परफॉर्मेंस पर निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।